बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो यानी बुर्ज असद बब्बर शेरों के हवाले से, टोटल गेम चेंजर के हवाले से बात करेंगे। इन तीन बुरुज से हमेशा बच कर रहो, कौन से साल में आपकी किस्मत चमकेगी, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आपकी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों होते हैं, आपकी फितरत, आपकी खासियतें और आपकी खामियों के हवाले से बात करेंगे। आपकी ज़िंदगी की वो सच्ची कड़वाहट जिसका कमेंट्स में ज़रूर आप लोग इज़हार करोगे, वो चीज़ें जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे कि हमें कैसे मालूम पड़ा आपके बारे में इतना कुछ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, सिंह राशि 5वें नंबर का ये ज़ोडिएक साइन होता है जिसका रूलिंग लॉर्ड सूरज ये तमाम सैयारों का शहंशाह सन को माना जाता है। जैसे इनका लोगो बब्बर शेर का बना हुआ है, यानी कि शेर, और बब्बर शेर का मतलब है थोड़ा सा प्राउड होना, थोड़ा सा एटीट्यूड होना, थोड़ा सा रवैया ऐसा होना, अकड़ के चलना। यानी अंदर से बड़े नरम मिजाज के होते हैं, बाहर से थोड़ा सा आप इनके अंदर एटीट्यूड देखते हैं। वजह भी है कि शेर है और जंगल का शेर जैसे अकड़ के चलता है, वैसे ही बुर्ज के तमाम बुरूज का जो शेर है यानी कि लियो, उसके भी थोड़ी सी अकड़ होती, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, थोड़ा सा एटीट्यूड इनके अंदर पाया जाता है। जितने भी लोग सिंह राशि यानी कि जो लियो को जानते हैं या बुर्ज असद को जानते हैं, वो कमेंट्स में बताइएगा आपको लगा कि आपको ऐसा लगता है कि इनके अंदर एटीट्यूड बहुत है, बहुत ज़्यादा तकब्बुर है। हालांकि तकब्बुर होता नहीं है इनके अंदर इतना, लेकिन ऐसा शो ऑफ करते हैं या ये जानबूझ के करते हैं या ये खुद ब खुद हो जाता है कि लोगों को लगने लगता है कि थोड़ा सा एटीट्यूड इनके अंदर पाया जाता है। ये आप खुद भी लियोज भी बताएंगे। अब एक चीज याद रखिएगा, दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं, गोल्डन हार्ट होता है इनका, यानी बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही रहमदिल किस्म की तबीयत के और बहुत ही अच्छे दिल के ये लोग मालिक होते हैं। सबसे बड़ी बात कि किसी को मुश्किल में देख नहीं पाते, फौरन मदद के लिए पहुंचते हैं, बहुत ही ईमानदार होते हैं, बहुत ही बावफा होते हैं और किसी को भी तकलीफ में मुश्किल में नहीं देख पाते, उनको उस परेशानी से निकालने के लिए जुट पड़ते हैं, यानी कि फौरन से आगे बढ़ते हैं, उसको उस मुश्किल से निकालते हैं या अपने ओपिनियन के जरिए, अपने राय के जरिए से अपना कोई मशवरा देके किसी का भला कर सकें तो वो भी करने में देर नहीं लगाते। जब तक इनको कोई छेड़े नहीं तब तक तो कोई मसला नहीं, अगर कोई छेड़ दे, क्योंकि शेर है, जाहिर सी बात है, लियो की हम बात कर रहे हैं, तो छेड़ने पे या फिर इनको तंग करने पे फिर ये छोड़ते भी नहीं है। तो इनसे बहुत होशियार रहिए, इनको तंग करना या इनको छेड़ना ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि अग्नि तत्व यानी फायर साइन, आग का गोला यानी आग है इनके अंदर, तो गर्मी भी बड़ी सख्त लगती है और छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, एग्रेसिव हो जाना, गुस्सा बहुत आ जाना, और इनको कोई छेड़े तो फिर छोड़ते नहीं। वैसे काम डाउन रहते, ठंडे रहते, लेकिन कोई अगर गलत बात करे या गलत तरीके से इनके साथ सलूक करे तो फिर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत ही बोल्ड और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो इनके दिल में होता है फौरन से बोल देते, लगी लिपटी नहीं करते, शुगर कोटेड करके चीज़ों को नहीं बताते, जो चीज़ है बात करते हैं और जो उनके दिल में चल रहा होता है वो फौरन से बोल देते हैं। बहुत ही हाजिर जवाब होते हैं, हर चीज का जवाब इनके पास होते हैं, फौरन से जवाब भी दे देते हैं। अपने अल्लाह या जिसको भी ये मानते हैं उसके सिवा किसी से ये नहीं डरते। कोई इनको डराने की कोशिश करे, इनको ये घबरा जाएंगे या पीछे हट जाएंगे, ऐसे लोग नहीं है। शेर है ना, तो जाहिर सी बात है जंगल के शेर की तरह ये आगे ही आगे बढ़ता जाता है, किसी से नहीं डरता, सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल, इनका विल पावर कमाल का होता है, बहुत ही ज़बरदस्त इनके अंदर पाया जाता है। अपने करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स वगैरह में हिस्सा लेना इनका बड़ा शौक होता है। घूमने फिरने का, सैर सपाटा, दरिया किनारे, समंदर किनारे, हिल स्टेशन या पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में घूमने निकल जाना, खुली हवा में सैर करना, फितरत के करीब रहना, ये इनको बहुत पसंद होता है। और ठाट बाट के साथ रहना इनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि शेर है तो शेर का तो ये शेवा रहता है कि ठाट बाट वाली जिंदगी इनको बड़ी पसंद है, लग्जरियस लाइफ इनको बहुत पसंद होती है। इनको डिक्टेट करवाना इतना आसान नहीं है, ये अपने मन मर्जी काम करते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं। कोई इनको बोले ऐसा करो वैसा करो, ये इनको पसंद नहीं होता। कोई किसी किस्म का इंटरफेरेंस इनको पसंद नहीं होता। किसी भी चीज को लेके जिद का होना ये इनके अंदर पाया जाता है, जिद्दी बहुत होते हैं, कोई चीज ठान ले तो वो करके छोड़ेंगे, कोई चीज चाहिए तो वो चाहिए। किसी के अंडर में रह के काम करना इनको अच्छा नहीं लगता, कोई इनको डिक्टेट कराए ये भी इनको पसंद नहीं होता। हाँ, छोटी जॉब्स करना इनको पसंद नहीं होता, बड़ी पोस्ट मिल जाए, को बड़ी जॉब मिल जाए, इस तरह की ख्वाहिश इनकी होती है। किसी के साथ भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इंसाफ पसंद होते हैं और किसी के साथ भी नाइंसाफी का देखें या किसी के साथ बुरा हो रहा हो तो फौरन से कूद पड़ते हैं, चाहे उनका मामला हो ना हो, ये अपना मामला समझ के लड़ते हैं। यानी जैसे उनके साथ हो रहा हो तो नाइंसाफी इनको पसंद नहीं होती। इन फ्रेंड सर्कल बड़ा छोटा होता है, गिनती के दोस्त होते हैं, लेकिन जो भी दोस्त होते हैं बेहतरीन दोस्त होते हैं, इनके काम आने वाले,
नॉलेज का भंडार। इनके दोस्त ऐसे होते हैं बड़े नॉलेजेबल, मालूमात रखने वाले दोस्त होते हैं। अब अगर आप में से किसी का हस्बैंड या किसी की वाइफ या किसी की लव लाइफ अगर लियो है तो कमेंट्स में बताना रोमांटिक है कि नहीं है, क्योंकि लियो है ना बहुत रोमांस का किंग माना जाता है। यानी किंग तो ये वैसे ही है लेकिन रोमांस का भी किंग है। बहुत ही प्यार मोहब्बत करने वाला, बहुत ही वफादार किस्म का ये ज़ोडिक साइन है। अब हम जानेंगे कौन से साल की उम्र में ये अच्छा पैसा बनाने लगते हैं, लग्जरियस लाइफ को या लग्जरियस लाइफ के अंदर चले जाते हैं। अच्छा पैसा, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी इनके पास होती है। जो चीज़ चाहे वो फौरन से खरीद सकते हैं, इनको 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता। एक स्टेबल लाइफ, अच्छी पोस्ट पे, अच्छी सैलरी पैकेजेस के साथ ये काम कर रहे होते हैं और भरपूर पैसा बना चुके होते हैं। अब याद रखिएगा 25 साल, 25 से 26 साल के बाद और 50 साल से पहले, यानी 25 से 50 साल के दरमियान ये अपना एक स्टेटस बना लेते हैं। अच्छी पोस्ट पे, अच्छे सैलरी पैकेजेस, कोई कारोबार कर रहे हैं उसमें ऊंचाई पर होना, फलता फूलता कारोबार को देखना, ज़मीन और जायदाद से अच्छा पैसा आना शुरू हो जाना, सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होते हुए नजर आना, ऑनलाइन बिजनेस से काम करते उसमें उरूज पर होना, अच्छा पैसा बना लेना, स्टेबल लाइफ जी रहे होते हैं। यानी एक बेहतरीन जिंदगी जहाँ गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, लग्जरियस लाइफ, हर किस्म के आसाइश इनके पास होते हैं। भरपूर पैसा ये लोग कमा लेते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा 25-26 साल के बाद क्या ऐसा कुछ हुआ कि आपको लगा कि कुछ पैसा बढ़ा है, यानी पैसे का में इजाफा होना या बड़ी पोस्ट पे जाके जॉब करना या लाइफ में कुछ अच्छा नज़र आना कि कुछ पॉजिटिव सेंस में तेज़ी से लाइफ जा रही है और आप तेज़ी से तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हो। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिक साइन के बारे में जिनके साथ किसी किस्म का रिश्ता ना, चाहे आपके मंगेतर हैं, चाहे आपके हस्बैंड है, वाइफ है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, आपके बॉसेस हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके दोस्त हैं, कोई भी रिश्ता है, आपको धोखा देंगे। धोखा किस तरह? आप बोलेंगे माँ बाप कहाँ से धोखे देंगे? माँ बाप भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखें, माँ बाप अगर हैं तो ये शादी नहीं हो सकती, इस किस्म का डायलॉग आएगा। आपको कोई लड़का या लड़की पसंद होगी तो शादी नहीं होने देंगे, या आपके कामों में रुकावटें डालना। आपकी बहन है तो आपकी शिकायत अपने वालिद या वालिदा को कर देना, इस तरह की चीज़ें होना, यानी किसी ना किसी तरीके से आपका नुकसान होगा। आपके हस्बैंड या वाइफ है, शुरू में भी आपको 5-10 साल अच्छा लगे, बहुत सारे होंगे जिनको 10 साल के बाद इसका पता चलता है कि बड़ा धोखा हो चुका है। तो अक्सर औकात शुरू में आपको 5-10 साल अगर आपकी शादी के हुए नहीं पता चलेगा, अक्सर औकात ये बाद में पता चलता है। तो नज़र रखें, हम नहीं कहते कि आप ये रिश्ता तोड़ दें या शादी ख़त्म कर दें। आप बेशक रखें, आपके मंगेतर हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, बेशक रहें उनके साथ, लेकिन नज़र रखें, क्योंकि अगर पार्टनर भी है ना और बिजनेस पार्टनर भी है तो कहीं ना कहीं पैसे का बड़ा धोखा होना है। आप किसी पे ब्लाइंड फेथ करते हैं, इन ज़ोडिक साइन में कहीं ना कहीं धोखा देगा। आपके पीठ पीछे साजिशें करना, आपके बॉसेस को आपके खिलाफ करना, आपके डिमोशंस की वजह बना, आपके प्रमोशन पर डिले करवाना, इस तरह के मामला भी करते हुए ये लोग नजर आएंगे। यानी हर लिहाज से आपको नुकसान पहुंचाना, आपसे जेलस होना, आपको तरक्की करते हुए ना देख पाना, आपके रास्तों में रुकावटें डालना और किसी भी तरह से आपको प्रोग्रेस करते नहीं देखना, इस किस्म के ये लोग होते हैं। अब ये कौन से ज़ोडिक साइन है, इसके हवाले से अगर हम बात करें, वृषभ राशि यानी टॉरस। टॉरस बड़ा धोखा दे सकता है अगर आपके इंटरेक्शन में कहीं ना कहीं कनेक्शन बन रहा है किसी भी रिश्ते में, कहीं ना कहीं आपको धोखा देगा, इससे होशियार रहिएगा। इसके अलावा तुला राशि यानी कि लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, और मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉनियंस, यानी कि लिब्रा और कैप्रिकॉनियंस भी कहीं ना कहीं रिश्ते में होंगे। कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड या वाइफ हैं या आपके मंगेतर हैं या कहीं ना कहीं आपके बॉसेस या सीनियर्स हैं या दोस्त हैं या भाई है या बहन है या वालदैन है, कहीं ना कहीं आपके लिए रुकावटें डालना, आपको वो काम नहीं करने देना जो बड़े दिल से आप करना चाहते हो, या फिर आपको उस चीज़ में नहीं जाने देना जिसमें आपका दिल करता है, या आपको तरक्की करते हुए ना देखना, या आपसे जेलस होना, या आपको नुकसान पहुंचाना, रुकावटें बन जाना, इस तरह की चीज़ें ये लोग तीनों के तीनों पर जाली करते नजर आएंगे। अभी नहीं तो बाद में कहीं ना कहीं अपना रंग दिखाएंगे, कहीं ना कहीं आपको धोखा दे जाएंगे। पूरी नज़र रखिएगा। बेशक रिश्तों में नहीं तोड़ें, उसको रहें, लेकिन कमेंट्स में बताना क्या इनके साथ अच्छी निभ रही है, अच्छा रिश्ता बन रहा है, क्या इनके साथ आप खुश हैं, या आपको लगता है कि आपके वाकई में आइडियल पार्टनर्स हैं या आपके बेहतरीन पार्टनर्स हैं। अगर अच्छे हैं तो भी लिखिएगा, बुरे हैं तो भी लिखिएगा। और कुछ नहीं तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स का होना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का होना, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस का होना, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज का होना, इंडिपेंडेंस का न देना या पॉजिटिवनेस का होना, बहुत सारे ऐसे मामला भी होंगे जो अगर शादीशुदा जिंदगी या आपकी मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ है वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, यानी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम ज़रूर देंगे। अब हम बात करेंगे उन चीज़ों को लेकर जो बड़ी दुख का बायस बनता है, यानी जिसकी वजह से आपको दुख होता है। आप जिंदगी में दुखी क्यों होते हैं, क्यों अफसरदा होते हैं, क्यों परेशान होते हैं, इन वजह से अगर इन चीज़ों को पकड़ लिया, इन चीज़ों को ना करेंगे या इन पे कंट्रोल रखेंगे, काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होगा और दुख भरी ज़िंदगी का खात्मा होगा। ये आप लिख के लगा लें, इंशाल्लाह आप कमेंट्स में आके बताओगे कि वाकई में यही चीज़ें थी
जो आपके दुख की वजह बनती थी और शायद आपको पता नहीं थी या अनइंटेंशनली इसको इग्नोर किया जा रहा था। सबसे पहली वजह दुखी होने की आपका गुस्सा है, आपका अहंकार, आपका गुस्सा, आपका फ्रस्ट्रेशन भी कह सकते हैं एक लिहाज से, या फिर इनका एग्रेसिव रहना, कम्युनिकेशन में, बोलचाल में गड़बड़ी कर देना, जिद्दी होना, बहुत ज़्यादा स्टबर्न होना, ये काफ़ी मामला बिगाड़ देता है और आपके रिश्तों को, आपके लव लाइफ को, आपके मैरिड लाइफ को, आपके वालिदैन के साथ बदतमीजी हो जाना, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा हो जाना, दोस्तों से अनबन हो जाना, बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना या सीनियर्स के साथ ना बनना, इस तरह की वजूहात भी बनती है। गुस्सा, एंगर, आपके अंदर एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। इसको कंट्रोल करके तो बहुत सारा दुख आपकी ज़िंदगी से वैसे ही निकल जाएगा। हम दुखी क्यों होते हैं? इसी वजह से तो होते हैं कि रिश्ते हमारा साथ देना छोड़ देते हैं या हमसे रूठ जाते हैं। तो इसको मनाने वाला यही एक सिस्टम है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रख लें। आपका गुस्सा कंट्रोल होगा, तमाम चीज़ें खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाएगी। बेबात गुस्सा करना, बिला वजह गुस्सा करना, खुद को नुकसान पहुंचाना, अपनी ज़िंदगी से आप खेल रहे हो, क्योंकि आपका गुस्सा हाइपर होना यह आप ही का नुकसान है, किसी को उससे नुकसान नहीं होगा। आप किसी को बोल चाल करके आपका गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा लेकिन आपको बीमार भी कर देगा, ये भी याद रखिएगा। यही गुस्सा बहुत दफ़ा आपके बनते हुए काम बिगाड़ देता है। एंड मोमेंट पे गुस्सा आ जाना या अपने रिश्तों को ख़राब कर बैठते हैं, बहुत सारे मामला बिगड़ जाते हैं। अक्सर औकात इनको वाइट कॉलर जॉब पसंद होती है, ऐसी पोस्ट पे जहाँ अच्छी इज्जत इनको मिले और आसान तरीके से काम हो सके। लोअर लेवल से काम शुरू नहीं करते। हमेशा हर इंसान, हर बुर्ज ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपने कोई काम किया, आपने कोई नौकरी शुरू की, तो कोई मुश्किल दौर से गुजर के आप अच्छे दौर पे आए, अच्छी पोजीशन पे आए, अच्छी पोस्ट पे आए, नीचे लेवल से ऊपर आए। तो चूंकि आप लोग ऊपर के लेवल की कोशिश करते हो, आपकी ख्वाहिश होती कि बड़ी पोस्ट पे जॉब मिले, और ये जॉब मिल नहीं पाती, और फिर जब जॉब नहीं मिल पाती तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आप दुखी हो जाते हो कि आपके लिए कोई जॉब नहीं बनी जो आप कर सको। तो छोटे लेवल से शुरू करें। जब छोटे लेवल से शुरू करें, बड़े लेवल पे खुद ब खुद तरक्की करके पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप ठान लोगे कि नहीं, मुझे छोटे लेवल पे काम करना ही नहीं है, तो तरक्की कैसे करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे, जॉब कैसे मिलेगी? इसलिए दुखी हो जाते हो और आपके लिए फ्रस्ट्रेशंस, प्रॉब्लम्स का होना, गुस्सा होना, एग्रेसिव हो जाना, ये बनता है। क्योंकि जॉब नहीं होगी तो हर इंसान परेशान रहता है कि अब क्या करेगा आगे की ज़िंदगी में, कैसे उसका मुस्तकबिल कैसे संवारेंगे। आपकी सोच ये होती है चूंकि बड़ी उड़ान उड़नी है तो मैं बड़े पोस्ट पे जाके और बड़ा कर दूंगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको अगर फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो ग्राउंड फ्लोर से होके फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा। ऐसा कोई घर मैंने तो नहीं देखा जहाँ पे सेकंड फ्लोर से आप डायरेक्ट फोर्थ फ्लोर पे पहुंच जाओगे। आपको ग्राउंड फ्लोर से शुरू करना पड़ता है और एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरह आगे बढ़ना पड़ता है। एक दूसरी वजह भी है, आपका अहंकार, आपका तकब्बुर, आपका एटीट्यूड, आपका सुलूक, आपका एटीट्यूड में रहना हमेशा ये मामला बिगाड़ता है। आप अंदर से तो बड़े सॉफ्ट हो, अंदर से काइंड हार्टेड हो, लेकिन जैसे आप शो ऑफ करते हो एटीट्यूड का, अपने गुस्से का, तो ये अक्सर काम बिगाड़ देता है। आप आगे नहीं बढ़ पाते इसकी वजह से और दुखी भी रहते हो। आपके दुखी होने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आप अपनी गलती को कभी नहीं मानते। आप ओवर कॉन्फिडेंट रहते हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग तो करते हो, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाना, ओवर सीरियस भी हो जाना, इस तरह के मामला अक्सर काम बिगाड़ देते हो। तो गलती को मानना सीखें। आप दूसरों को तो सॉरी बोलने का करते कि वो आपसे सॉरी बोले, खुद कभी आप किसी को सॉरी नहीं बोलते। तो यही चीज़ आपको दुखी करने का बायस बनता है। आप दुखी इसीलिए रहते हो कि अपनी गलती नहीं मानते और दूसरों की गलतियों पर आप उनसे सॉरी बुलवाते। तो ये चीज़ें अक्सर काम बिगाड़ देती। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है आप लोग कमेंट्स में बताओगे इसमें से कितनी बातें सच होते हुए आपको नजर आ रही। बाकी के बुरुज भी इसी टॉपिक पे वीडियो देख पाएंगे। सामने लिंक आ रहा है, साथ में हफ्तावार वीडियो, इस हफ्ते क्या कुछ होने वाला है इसकी वीडियो भी आ गई, सामने लिंक आपको आ रहा है। और इसके अलावा 137 दिनों का जो शनि का वक्री होना है, इसके अंदर क्या कुछ होने वाला है, इसके हवाले से भी सामने लिंक आ रहा है, जिसको क्लिक करके आप वीडियो देख सकोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।